गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल में जो कार्यक्रम रखा गया हुआ है, तो आज हमारे साथ मौजूद है सिटी हॉस्पिटल के CMS साहब। हम बात करते हैं किस तरह का आज गणतंत्र दिवस पर यहाँ कार्यक्रम किया गया और क्या यहाँ पर संदेश दिया गया आज इस पर्व पर। हम लोग अच्छी तरह राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं और हम चाहते हैं और ये होता है कि सभी लोगों का मतलब जो भी है यहाँ पे हमारे स्टाफ की जो भी कमी है उसके अलावा भी हम लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और सभी जितने पेशेंट आते हैं जो भी आता है उनकी पूरी तरह से देखभाल की जाती है, सेवा की जाती है और किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होनी दी जाएगी। इसे हमने प्रॉपर संदेश दिया, अपने स्टाफ को दिया है और अपने निष्ठा और लगन से कार्य करेंगे और किसी को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। जैसे कि ज़्यादातर यहाँ पर आज पूरा स्टाफ मौजूद था, तो आपका सबसे मेन संदेश क्या था इस गणतंत्र दिवस पर कर्मचारियों के लिए? कर्मचारियों के लिए ये कि वो अपने ईमानदारी से निष्ठा लगन से कार्य करें और सभी को जितने पेशेंट्स आते हैं जो भी आते हैं उनकी सेवा करें। इसी का यही मैं संदेश दिया है। ठीक है सर, आज हमारे साथ में जो CMS साहब ने भी चर्चा करके बताया कि किस तरह के आज कार्यक्रम है। डॉक्टर तिरखा भी मौजूद है क्योंकि डॉक्टर तिरखा योगेंद्र तिरखा जी यहाँ बहुत ज़्यादा केयरफुल माने जाते हैं पेशेंट के लिए और स्पेशलिस्ट में तो बात करते हैं थोड़ा सा वो, क्योंकि मौसम के हिसाब से भी जानकारी देना चाहेंगे। वैसे तो हम लगातार इंटरव्यू करते रहते हैं, लेकिन आज ऐसे जब अवसर है कि मतलब गणतंत्र दिवस का पर्व है तो उस पर क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को? मेरा देशवासियों से गणतंत्र दिवस पर यही संदेश है कि जिस निष्ठा भाव से, जिस मेहनत से हम लोगों को स्वतंत्रता मिली है, उसके बाद हम अपना काम जो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी भी विभाग से जुड़ा हो, जो हमें काम अलॉट किया गया है उस काम को हम निष्ठापूर्वक ईमानदारी से करें। जैसे हम लोग स्वास्थ्य विभाग से हैं तो अपने मरीजों के प्रति जो हमारे दायित्व है, मरीजों का अच्छी तरह से देखें, उनके दुख सुख का ध्यान रखें और उनको पूरी सुविधा दें। जो सरकार भी चाहती है कोई भी मरीज आए वो परेशान होकर अस्पताल से ना जाए। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि अस्पताल से सब लोग संतुष्ट होकर जाए। हम लोग पूरा स्टाफ इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं। हमारे साथ चर्चा के दौरान डॉक्टर तिरखा ने और CMS साहब ने जो जानकारी दी है, तो शारट के माध्यम से आप देख रहे हैं कैमरामैन समीर के साथ अरशद राना की जिला अस्पताल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से एक खास रिपोर्ट। सभी उपस्थित अधिकारी कर्मचारीगण, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को अस्पताल चलाने के लिए टीम वर्क की तरह काम करना पड़ेगा। करते आए हैं, थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट लाइए और अच्छी होगी तो अस्पताल का कार्य अलग तरीके से दिखाई देगा, दूसरों से भिन्न। हम एक परिवार के सदस्य हैं, आपस में मिलजुल के चले। यदि कोई अधिकारी आपको आपकी कमी निकालता है तो उस पर तुरंत रिएक्शन ना दे, सोचें अगर उनकी बात उचित है कमी निकालने की तो उस पर ध्यान देकर सुधार लाए, लड़ने की कोशिश ना करें। वैसा ही मैं कहूँगा कि अपने अधिकारीगण हैं अपने जूनियर्स के साथ अच्छा व्यवहार रखें और उनको कभी ऐसा ना फील होने दें कि वो उनकी बेइज्जती हो रही है। जितना तालमेल अच्छा रहेगा अस्पताल की सीमित सुख सुविधाओं में हम मरीजों का अच्छा इलाज कर पाएंगे। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में और कोई साथी अगर बोलना चाहते हो, कुछ विचार रखना चाहते हो जी। भाई हमारे बीच में शारट के संपादक अरशद राणा जी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आके तो शब्द है। आ जाओ आ जाओ। सम्मानित सभी यहाँ पर हमारे CMS साहब, डॉक्टर साहब और सभी पूरा परिवार यहाँ पर हॉस्पिटल का लांबा जी। तो आज का जो दिन है वो हमारे लिए बड़ा ही गौरवान्वित है, क्योंकि शुक्रगुजार हैं हम उन लोगों के जिन्होंने आज के दिन कुर्बानियां देकर और हमें ये अवसर दिया कि हम यहाँ पर आज़ादी के साथ में अपनी बात रख सके। और
ये 26 जनवरी इतनी आसानी से इसे गणतंत्र दिवस के रूप में नहीं मनाया गया। इसको बड़ी कुर्बानियां देकर मनाया गया है, जिन कुर्बानियां को हम कभी 15 अगस्त के रूप में, कभी 26 जनवरी के रूप में, तो इस तरह हम हर साल, क्योंकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनको ये याद रहे कि ये देश कोई सौगात में नहीं मिला, इसको बड़े हमारे पूर्वजों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जिससे आज हम ये आजादी का परचम लहराते हैं। तो सबसे बड़ी मुबारकबाद है कि यहाँ के जो हमारे सीएम साहब हैं और सभी डॉक्टर योगेंद्र तीरथा जी और सभी ये पूरी फैमिली यहाँ पर जो खड़ी है, आज इस दिन को इतनी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। तो ये भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सबको। और आप लोग जितना अच्छे से अपना कर्तव्य निभा रहे हो, मैं देख रहा हूं कि आपके कर्तव्य में कोई कमी नहीं है, कोई चूक नहीं है, और आप बिल्कुल ईमानदारी निष्ठा के साथ में एक पेशेंट के साथ में वो व्यवहार करते हो जो एक परिवार, एक फैमिली जब अपने घर में एंटर होता है तो उसके साथ होता है। तो मैं गदगद हूं डॉक्टर साहब, शिवे साहब के आपके नेतृत्व में ऐसी फैमिली यहाँ पर काम कर रही है कि किसी से किसी को कोई शिकायत नहीं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आपको शाहरट परिवार की ओर से सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद, शुक्रिया। मार्गदर्शन करें डॉक्टर योगेंद्र तीरथा जी। आदरणीय सीएम साहब, मेरे सभी वरिष्ठ एवं जूनियर चिकित्सा अधिकारीगण, सिस्टर, स्टाफ एवं कर्मचारीगण, 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप लोग सब यहाँ के एकत्र हुए हैं। उसकी सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और थोड़ा सा मैं गणतंत्र दिवस के बारे में बताना चाहता हूँ। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में ये जरूरत महसूस की गई, कोई देश को चलाना है तो हमारा एक संविधान होना चाहिए। तो BN राव करके हमारे पॉलिटिशियन थे, उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया था। उस ड्राफ्ट के आधार पर एक प्रारूप समिति बनाई गई, जिनकी अध्यक्षता डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने करी थी। उस समय जो वो कानून मंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में एक प्रारूप कमेटी बनाई गई, जिन्होंने 21 अगस्त 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा में प्रस्तुत कर दी। उसके बाद संविधान सभा में 3 बड़ी बड़ी बैठकें हुई, 3 उसमें डिस्कशन हुए, और लगभग पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन हमारा संविधान बनने में लगा। 114 उसमें संसद में बहस चली, और 26 नवंबर 1949 को उसको मान लिया गया। उसकी कुछ शर्तें उसी समय लागू हो गई, और उसके बाद जो उसका बाकी हिस्सा था, मुख्य हिस्सा जो था, उसको 26 जनवरी 1950 में लागू कर दिया गया। 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया कि आज़ादी से पहले 26 जनवरी को हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मनाता था। कांग्रेस हमेशा 26 जनवरी को आज़ादी से पहले स्वतंत्रता दिवस मनाती थी, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के लिए रूप में सेलेक्ट किया गया। हमारा संविधान सबसे ज्यादा लिखा हुआ हस्तलिपि में है, सबसे बड़ा संविधान है। आप लोग शायद जानते नहीं होंगे, लेकिन इसमें जो हस्तलिपि है, जो ओरिजिनल जिसने इसको लिखा था, वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, नेहरू जी की स्पेशल रिकमेंडेशन पे उन्होंने इनको लिखा, और इटालियन उसमें पांडुलिपि में लिखा हुआ है, इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में इटालियन वर्ड्स में वो लिखा हुआ है रायजादा साहब ने। उनकी केवल एक शर्त थी, मैं लिखने के कोई पैसे नहीं लूँगा, लेकिन हर पेज पे मेरे साइन होंगे, और लास्ट में जब मैं लिख दूंगा तो मेरे गुरु और दादा के होंगे, उनके उसमें साइन होंगे। तो नेहरू जी ने वो बात मान ली। अगर ओरिजिनल आप देखोगे तो हर पेज पे उनके साइन है, और लास्ट में उनके दादा का भी नाम लिखा हुआ है। हमारा संविधान जब बना था शुरू में, उस संविधान में 22 पार्ट्स थे, अलग है। जैसे संघ का ढांचा क्या है, किसी का मौलिक अधिकार क्या है, वो सेक्शन में जब आप पढ़ोगे तो ओरिजिनल 22 पार्ट्स थे, और 395 अनुच्छेद थे या आर्टिकल थे, और 8 अनुसूचियाँ होती है वो थी।
लेकिन वो धीरे धीरे संबोधित करते करते इस समय 448 हमारे अनुच्छेद हो गए हैं उसमें, और 25 खंड हो गए हैं, और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं बढ़ते बढ़ते। हमारे संविधान में 576 IPC की धारा है, उसमें उन्होंने चेंज करी है, जिसमें हल्के दंड से लेके मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। हमारा संविधान, जैसे अभी बात करी थी प्रस्तावना हम सब लोगों ने पढ़ा है, उसके क्या उद्देश्य है? उद्देश्य में जैसे हम लोग कहते हैं इंडिया इज ए सोवरेन मतलब प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि कोई भी बाहरी और आंतरिक शक्ति हमें गवर्न नहीं करती है। हमारे देश की जनता अपने वर्कर्स को, नेताओं को चुनती है, वो हमारे देश को चलाते हैं, प्रभुत्व संपन्न। दूसरा सोवरेन के बाद आता है इंडिया के सोवरेन रिपब्लिक के मतलब गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि हमारा राजा वंशानुगत नहीं होता कि राजा का बेटा राजा, पब्लिक उसे चुनती है, जिसको चुनती है वो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, यानी देश की जनता ही सब कुछ है, वही सब राजनेता को चुनती है। उसके बाद सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर का मतलब होता है कि सब कुछ समानता का अधिकार, हर चीज, वितरण प्रणाली, धर्म की अलग, सब एक तरह से है, सबके लिए सब कुछ नॉर्मल चीज है। और उसके बाद धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सेकुलर, पथ निरपेक्ष का मतलब है सब अपने अपने धर्म को मानते हैं, किसी भी का होल्ड नहीं है, और सब अपने अपने धर्म करते हैं, सब दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं। हमारा जो संविधान है वो संविधान अच्छे विशेषता जो दूसरे संविधानों में थी उनसे लिया गया है। जैसे अमेरिका है, कनाडा है, आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, इनसे लिया गया है। इसमें अच्छी बातें समझ की गई है, जैसे नागरिकों के क्या अधिकार होने चाहिए, उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए, हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधानपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनके क्या अधिकार है, ये सब उसमें वर्णन है। तो ये जो हमारा मेन जो पांडुलिपि है वो अभी भी, उसका हिंदी वर्जन भी बना दिया गया है, वो दोनों को अभी भी संसद में रखा हुआ है, ओरिजिनल वालों को। और वो पांडुलिपि जो है एक सील बंद कांच के बॉक्स में अभी भी नाइट्रोजन गैस डाल के उस पर रखी हुई है, ताकि वो कागज खराब ना हो जाए। धन्यवाद। और हमारे डॉक्टर पंकज अग्रवाल और डॉक्टर वर्मा जी और डॉक्टर देसाई और समस्त अस्पताल के कर्मचारियों, अधिकारियों व देश के सुंदर वासियों। मैं सुंदर इसलिए कहूँगा क्योंकि वो देश का वासी हमेशा सुंदर होता है, चाहे वो भले ही किसी भी रूप में। ये आज़ादी सभी को मिली है और सभी के लिए मिली है, और भारत के संविधान ने हम सबको यह हक दिया है कि हमारी आज़ादी को हम अक्षुण्ण रखें, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि शासन की सत्ता हम लोगों को मिली है। हम भारत के लोग, किसी को संबोधन नहीं किया गया है, सबको किया गया कि हम भारत के सभी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मजहब का हो, कहीं का भी रहने वाला हो, सभी को समान अधिकार है। और इस आज़ादी को खोने मत देना दोस्तों। इसी के साथ में आपको 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ, और उस संविधान सभा के सभी शिल्पकारों को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ गणतंत्र दिवस के मौके पर, और सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय हिंदुस्तान। अति सुंदर ठीक है। हमारे बीच में अभी यहाँ पर चीफ साहब हैं, प्रमोद जी, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि वो आए और गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2 शब्द कहें। प्रमोद जी। आदरणीय सीएम साहब, डॉक्टर प्रोफेसर नागरिक साहब, संजय गुरुवन और हमारे सभी साथीगण और मंच तक की, आपको 75 में गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत स्वागत है।
हम लोगों को अपनी ड्यूटी बहुत ही ईमानदारी और अपने शौक़ अपने निभानी चाहिए। पूरी ड्यूटी अपनी अच्छी तरह से करनी चाहिए। और जो मरीज हम लोगों को जो स्वास्थ्य विभाग में सर्विस कर रहे हैं, मरीजों का ध्यान रखते हुए उनको बहुत सेवा करनी चाहिए। और भारत के अमर शहीदों का बलिदान ये सबको याद करना चाहिए और अपने हृदय में उनको ध्यान करना चाहिए। अमर शहीदों की भारत माता की धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रमोद बाबू जी अपना सूक्ष्म शब्दों में और सही शब्दों का चयन करके रखते हैं और इनकी ये बातें बहुत ही अच्छी हैं। एक बार एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को 3-4 शब्द अंग्रेजी बोलने का बड़ा अच्छा वो था। साहब अंग्रेजी बोलना, तो गांव में वो गांव का निवासी था और अधिकतर गांव के लोगों के प्रश्न झाड़ने के लिए उसे 3-4 शब्द याद हो गए, यस नो थैंक यू। तो अधिकतर वो यही बोलता है, यस नो थैंक यू। तो सौभाग्य से एक बार उसे ट्रेन में जाने का मौका मिल गया, तो ट्रेन में किसी व्यक्ति का एक बैग खो गया। अब उसने उससे पूछ लिया, अरे भैया मेरा बैग देख क्या क्या? उसने कहा ये, उसने भैया दे दो, क्या लगा नो। उसने पिटेगा, उसने थैंक यू, तो पीट दिया। इसीलिए कई बार ऐसा हो जाता है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और हमारे बीच में मातृशक्ति से आदरणीय डॉक्टर चारू जी हैं हमारे बीच में, तो मैं मैम से आग्रह करूँगा, चारू मैम से, कि वो भी आए और गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर चारू जी। Respected yellow sir and my colleagues, staff nurses, pharmacists and ward boys, आज हम लोग जो है रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत लोगों का योगदान है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इट वॉज अ जीनियस। मैं महाराष्ट्र में कई साल रही, वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को एक भगवान की तरह पूजा जाता है। उन्होंने हमारे देश से न सिर्फ संविधान बनाया पर गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब है वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। बहुत सुंदर। भारत माता की, देश के अमर शहीदों की, वंदे वंदे। हमारे बीच में श्यामपाल यादव जी हैं। स्वास्थ्य खराब है, ठीक। तो अभी और कोई गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। और सुमित भाई तो हमारे से बहुत नाराज है, ये बार बार हमें ही बुलवा रहे हैं। दूसरा मैं ये कहूंगा, हम लोग आजाद तो हो गए और हम अपनी नौकरी भी कर रहे हैं, सर्विस भी कर रहे हैं, लेकिन एक वैसे है समय से आने का अस्पताल में आने का कष्ट है। समय से नहीं आया और अपनी ड्यूटी पे आने के बाद काम भी करना बच्चे करें। भाई यही मेरी आपसे विनती है। धन्यवाद। में कुछ भी शब्दों की टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन जो काम है, काम का मैनेजमेंट है, उसे देखते हुए अनिल जी और हारून जी बहुत कुछ संभालते हैं। मैं देखो VIP ड्यूटी लगती है, मुख्यमंत्री जी आ रहे, कभी कोई राज्यपाल आ रहे, कभी कोई गवर्नर आ रहे, और कभी कोई आ रहा है यहाँ पे चेकिंग के लिए, कभी टीम आ रही है ना, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन उनकी सबकी व्यवस्था करना, उनको देखना, उनकी सेटिंग बैठाना, ये सारा काम जो था भाई साहब देखते हैं, हमारे अनिल जी, हारून जी। मैं अनिल जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि वो आए और आकर के 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमें कुछ अच्छी बातें बताएं। अनिल जी भाई साहब। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 26 जनवरी आज हमारा 75वां
गणतंत्र दिवस है, जो कि जिसके बारे में सभी वक्ताओं ने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। मेरा सभी लोगों से एक ही आग्रह है कि जैसे हमारे अस्पताल को सभी कर्मचारी बहुत अच्छे से लगन से काम करते हैं, उसी तरीके से काम करते रहें। और हमारे CMS साहब ने हमारे अस्पताल की कायाकल्प में बहुत बड़ा रोल निभाया है और उनसे कभी भी किसी चीज़ के लिए हम बोलते हैं, स्टाफ के लिए या अस्पताल के लिए, हमेशा CMS साहब के मुंह से कभी भी ना नहीं निकलता। इसी कड़ी में हमारे यहाँ ऑफिस में 2 लोग आए हैं, तिवारी जी और कुदेसिया जी। इन्होंने भी यहाँ के कर्मचारियों को बताया है, काम करके दिखाया है कि कोई भी आदमी जाता है तो वो बिना काम के नहीं आता, लौट के नहीं आता। जैसे पहले काफी समय पहले ऐसा होता था कि लोग ऑफिस में आते थे, वे निराश होकर जाते थे, हमेशा कहते थे कि भाई हमारा वहां पे काम नहीं हो रहा है, हमारा वहां काम नहीं हो रहा। लेकिन जब से ये 2 लोग आए हैं, तिवारी जी और कुदेसिया जी, हमारे ऑफिस में कोई भी आदमी, ये जरूर हो सकता है कि 2 दिन के जगह 3 दिन लग जाएं, लेकिन निराश होकर नहीं जा सकता। उसे आश्वासन मिलता है कि आपका काम होगा। CMS साहब के पास कोई छुट्टी के लिए आए, CMS साहब कभी छुट्टी के लिए मना नहीं करते। किसी भी काम के लिए CMS साहब के पास आता है कोई भी आदमी, बाहरी आदमी या स्टाफ का आदमी, कभी CMS साहब कभी किसी को मना नहीं करते। उसके बाद सभी कर्मचारी भी CMS साहब का बड़ा सम्मान करते हैं और काम भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और कभी भी किसी काम के लिए डिनाई नहीं करते हैं। हमारे यहाँ ऑफिस में सभी लोग, रजत है, अर्णव है, सभी लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं। और अभी शारदा का बेटा आया है, वो धीरे धीरे सीख रहा है और वो भी मेरे हिसाब से सही तरीके से काम करेगा। और मेरी सभी से ही आज हमें हमारे भाई शारदा की कमी जो है वो खल रही है। वो हमेशा इस तरह के प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और अपना पूरा योगदान देते थे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अपने साहब के लिए ऐसे लोग, ऐसे साहब, ऐसे अधिकारी बहुत कम आते हैं, बहुत ही कम। वो कहावत सुनी है ना, क्या बड़ा छप क्या है? खैर कोई बात नहीं, मैं इस बारे में क्या बताऊं। जैसे अधिकारी हैं, मैं चाहूंगा ऐसे अधिकारी सभी को मिले। इससे ज्यादा और मैं क्या कहूं CMS साहब के लिए, है ना। और एक बात जो अभी हमारे कुछ कर्मचारियों को खटकेगी, जो दुख पहुंचा सकती है तनिक भर, क्या कि इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतने सारे कर्मचारी, और यहाँ कितने कर्मचारी हैं, कितनी संख्या है उनकी, और हमारी संख्या कितनी होनी चाहिए, ये बड़ा दुख का कारण है। इसके लिए मैं सभी को आगे से कहना चाहूंगा कि सब लोग समय से उपस्थित हो और अपनी संख्या को दर्शाएं, है ना। ये बहुत बड़ी कमी मुझे नजर आई आज कि इतना बड़ा स्टाफ और इतने कम लोग, ये बड़े दुख का कारण है दोस्तों। ये हर स्टाफ, हर कैडर की बात है। और ऐसे दिवस पर, ये तो हमारा हिंदुस्तान का पर्व है, इसमें तो सभी को, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, आते जाते लोग भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये उनका भी पर्व है, केवल सरकारी कर्मचारियों का पर्व नहीं है, ये हर व्यक्ति का धर्म, कर्म सब कुछ है। इसी के साथ जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे, आवाज नहीं आ रही दोस्तों, वंदे, 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 जय हिंद। मान हूं ये देश मेरा नाम है, छाती चीर के देख लो अंदर बैठा हिंदुस्तान है। सभी लोगों के दिल में, वो चाहे किसी जाति धर्म पंथ से हो, उन सब के दिल में हिंदुस्तान रहता है और हिंदुस्तान बसता है। इसीलिए हिंदुस्तान की ऊंचाइयों पर पहुंचाने की सब कामना करते रहें और अच्छे कार्यों में लगे रहें। आदरणीय CMS साहब से मैं आग्रह करूंगा कि आखिरी में हमारा मार्गदर्शन करके कार्यक्रम समाप्त करें। आप सभी लोगों को
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे अस्पताल में आई थिंक सभी की सेवाएं होती हैं, मरीज की सेवाएं होती हैं। हमारा स्टाफ बहुत कम है, डॉक्टर्स कम है, स्टाफ कम है, लेकिन तभी हम सोचते हैं कि किसी को परेशानी नहीं होनी वो। और हमारा स्टाफ दिन रात काम करता है, कोविड में काम किया है और तरह काम करता है दिन रात, अपने स्वास्थ्य को ध्यान न रख करके मरीजों की सेवा करता है और करता रहेगा। किसी को कोई सुविधाएं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। और हम चाहते हैं, हमारी सभी भी अपील है कि आप सभी लोग जो भी स्टाफ हमारा काम करता है, निष्ठा लगन से काम करे, ईमानदारी से काम करे, समर्पण की भावना से काम करे, यही हम चाहते हैं। और चाहते हैं कि किसी भी मरीज, बीमारदार और जो भी आए उसकी सुख दुख को समझे मरीज, तो किसी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसी का जो भी होता है मतलब परेशानी होती है, नहीं होना चाहिए। और इस तरह एक अच्छे नागरिक बन करके हम चाहते हैं कि हमारी सेवा करें, सेवा करें। और हम चाहते हैं यही चाहते हैं कि जो भी नागरिक बने, नागरिक अच्छे नागरिक रहें और देश की सेवा करें। यही हम चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आदरणीय प्रमोद जी, लाइन लगा लो जी, लाइन लगा लो। एक आदमी आपसे लो। अरे ये तो प्रमोद जी दे रहे, अपनी तरफ से ऑफिस की तरफ से अलग से मिल जाएगा। चलिए, भारत माता की, भारत माता की। चलिए, धन्यवाद, आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। जय हिंद, जय भारत। दे दिया कि ये लो। चलो खा लेना, ठीक है ना, और सेब को छिलवा के खाना।